नमस्कार साथियों, सरंगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ 16 जून 2026 के गर्भधारण मुहूर्त के विषय में बात करेंगे, जो हम दैनिक गर्भधारण मुहूर्त आपको प्रदान करते हैं। ये मुहूर्त बहुत ही शुभ होगा आप सबके लिए, उत्तम संतान देने में समर्थ होगा। नारायण की कृपा से आप सबके यहाँ उत्तम संतान हो, ऐसी हम भगवान से, नारायण से प्रार्थना करते हैं। 16 जून को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, मंगलवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, ध्रुव योग है, तैतुल्यकरण है। और जो शुभ मुहूर्त निकल के आया है इस दिन गर्भधारण के लिए, वो मुहूर्त रहेगा रात्रि में 1:40 का, अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस समय में 17 जून का दिन आ चुकेगा। हिंदू अपने ज्योतिष में या हिंदू कैलेंडर या सनातन कैलेंडर के अनुसार उस समय में 16 जून ही रहेगी, यानी त्रयोदशी तिथि रहेगी। ये जातक जो भी दंपति इस समय में आपको करना ये है कि जो समय दिया जाता है उस समय में आपका समागम संपूर्ण हो जाना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करके अगर जब समागम करेंगे तो भगवान आपके ऊपर, नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे। जो भी दंपति इस समय में अपने संतान के लिए गर्भधारण करने में सक्षम हो जाएंगे, नारायण की कृपा उन पे होगी, उनको यहाँ एक बहुत ही उत्तम संतान का जन्म होगा। ये संतान बहुत सारे अच्छे योग बने हुए होंगे उस समय में। जो जो हमारे बृहस्पति देव हैं वो अपनी राशि में लगातार गोचर कर रहे हैं उस समय में भी, और जब इस जातक का जन्म होगा उस समय में बहुत अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं। वैचार्य योग बना हुआ है, ग्राम धाम योग बना हुआ है, और सबसे उत्तम जो योग उस समय में हमें मिले हैं वो हैं बहरी योग और कल्पतुम योग। जब इन ऐसे योगों में जातक जन्म लेता है तो उसका जीवन स्वतः ही बहुत उत्तम हो जाता है, और उसके जीवन काल में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य, यश, कीर्ति आ जाती है। हम यहाँ पे बहरी योग का थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। ये योग जब बनता है उस समय में बृहस्पति देव, शुक्रदेव अर्थात दोनों गुरुदेव का आपस में एक संबंध होता है। केंद्रीय संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, संबंध रहेगा। और यदि लग्नेश का संबंध भी इन दोनों ग्रहों से हो जाए तब ये योग, जब ये योग बनेगा बृहस्पति देव, शुक्रदेव और लग्नेश तीनों एक दूसरे से युक्ति या केंद्र में होने चाहिए। इनके यहाँ पर यशस्वी संतान होगी, इनका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, इनकी पत्नी बहुत ही सहयोगी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होगी। यदि ये महिला है तो
इनको समझो साक्षात नारायण मिल गए, ऐसा इनका मधुर प्रेम रहेगा, परिवार में बहुत अच्छा संतुलन बना रहेगा। और अनेक राजयोग हैं इसकी कुंडली में, मैं सभी राजयोग का यहाँ वर्णन नहीं करूँगा, बहुत अच्छे अच्छे राजयोग बने हुए हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपना गर्भधारण मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करते हैं, उनके यहाँ उत्तम संतान उत्पन्न होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। संतान प्रभु की देन है, समय टाइम सब चीज प्रभु का द्वारा निर्धारित होता है। गणनाओं के द्वारा उसमें एक संभावना बन जाती है कि उनके यहाँ उत्तम संतान उत्पन्न हो जाए। इन संभावनाओं के आधार पर जो भी व्यक्ति अपना गर्भधारण करते हैं, उनके यहाँ निश्चित रूप से ही प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं और प्रभु की कृपा से उनके यहाँ उत्तम संतान उत्पन्न होती है। सारी गणनाएं ऋषियों ने लिखी हुई है शास्त्रों के अंदर, उस हिसाब से गणना की जाती है। प्रतिदिन 720 मुहूर्त होते हैं। हर व्यक्ति का, हर महिला का, हर परिवार का व्यक्तिगत मुहूर्त अलग अलग हो सकता है। ये जो मुहूर्त दिया जाता है, ये एक साधारण कॉमन मुहूर्त निकाल लिया जाता है जिसमें किसी की भी गणना नहीं की जाती। हर व्यक्ति का अपना कुंडली के अनुसार गर्भधारण मुहूर्त अलग होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई विचार के योग्य अन्य बात नहीं है जिसे हम कहें कि नहीं ये सबके लिए कॉमन सही होगा, नहीं। अधिकांश लोगों के लिए ये मुहूर्त उत्तम रहेगा, ऐसा हमारा विचार है। सब लोगों से अनुरोध कर सकते हैं कि अपने अपने जन्म के अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार अपना गर्भधारण मुहूर्त निकालिए और उसी के अनुसार आपके यहाँ उत्तम संतान होने की संभावना बन जाएगी। जैसे हम बार बार कहते रहते हैं कि सबका गर्भधारण का मुहूर्त अलग अलग होता है, ये निर्भर करता है कि आपकी जो क्षेत्र है, बीज है, उनकी स्थिति कैसी है। अगर क्षेत्र स्फुट सही नहीं है, बीज स्फुट सही नहीं है, तो उस समय में इसमें तत्कालिक क्षेत्र और तत्कालिक बीज स्फुट भी देखना होता है। अगर उस समय में तत्कालिक भी अच्छा नहीं हुआ तो आपका होने वाली संतान पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप लोगों से हम यही अनुरोध कर सकते हैं कि आप अपना अपना गर्भधारण मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करें, ताकि आपके यहाँ उत्तम से उत्तम संतान प्राप्त कर सकें और आपके जीवन में बहुत अधिक लाभ हो। जिन लोगों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है या जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल के बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो उनको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके और आगे भी हम उत्तम संतान कैसे प्राप्त की जाती है इस विषय पे अनेकों वीडियो डालते रहते हैं, अनेकों तरह से बताते रहते हैं और आप लोगों को लाभ पहुंचाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब लोगों को इस विषय में अधिक से अधिक जानकारी दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।